यूरोप का मार्केट तो मिल गया, पर क्या इंडियन एक्सपोर्टर्स वहाँ टिक भी पाएंगे? और उससे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या मोदी जी को इस एफटीए डील की क्रेडिट देनी चाहिए? देखो, इंडिया यूरोप एफटीए 2007 में स्टार्ट हुआ था और प्राइसिंग और टैरिफ की वजह से 2013 में वो डेड हो गया था। 2016 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने इस डील को वापस टेबल पे लाया। अब देखो, रीजन भले ही ट्रंप और उसकी टैरिफ हो या फिर उसका इंडिया की इकोनॉमी को डेड बोलना हो, बट हर क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके इतनी बड़ी एफटीए डील करने की डेयर करना, ऑफ कोर्स थोड़ा क्रेडिट तो मोदी जी की लीडरशिप को देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। देखो, अमेरिका और यूरोप दोनों सेम मार्केट नहीं है। यूएस एक कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट है, फास्ट डिसीजंस, फास्ट वॉल्यूम्स, फास्ट पेमेंट्स। और यूरोप काफ़ी रेगुलेटेड ड्रिवन मार्केट है। ऑनबोर्डिंग स्लो है, हैवी पेपर वर्क, ईएसजी नॉर्म्स, कार्बन टैक्स और क्लीन प्रोडक्शन के प्रूफ्स। और इसी वजह से बहुत सारे इंडियन एमएसएमईज अभी यूरोप के लिए रेडी ही नहीं है। यूरोप का बायर सिर्फ प्राइस नहीं देखता, कॉम्प्लायंस भी देखता है। मतलब माल तो बिकेगा, बट बहुत धीरे धीरे, और यूएस के कंपैरिजन में मार्जिन्स भी कम हो जाएंगे। एक और रियलिटी है, यूरोप में एंट्री लेने में 12 से 36 महीने तक लग सकता है और यहीं पे लॉन्ग टर्म गेम शुरू होता है। अब अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स यूरोप के स्टैंडर्ड्स मीट कर गए तो इंडिया बन जाएगी ग्लोबली ट्रस्टेड सप्लायर। यूरोप हमारे लिए एक स्ट्रिक्ट टीचर जैसा काम करेगा, जो हमें सिखाएगा क्वालिटी, प्रोसेस और सस्टेनेबल ट्रेड। इसलिए असली सवाल यह है कि कौन इंडियन एक्सपोर्टर इवॉल्व करेगा और कौन कंप्लेन करेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि यूरोप में अपना प्रोडक्ट कैसे बेचे, तो ये 4 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहला, कॉम्प्लायंस एंड सर्टिफिकेशन। अपने प्रोडक्ट के लिए यूरोपियन सर्टिफिकेशंस ले लो। उसके लिए आपको cbi.eu या फिर eping.wto.org पे जाना है, प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है और सारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर करना है। दूसरा, सप्लाई चेन ड्यू डिलिजेंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वेंडर्स, रॉ मटेरियल सोर्सेज इन्वायरमेंटली कॉम्प्लायंट होने चाहिए। इसका एक डॉक्यूमेंट बनाओ। एप्लीकेशन के टाइम यूरोप में ये मैंडेटरी है। देयर आर मेनी एजेंसीज विच कैन हेल्प यू इन दिस। थर्ड, डिजाइन एंड आईपी प्रोटेक्शन। अपने डिजाइन और प्रोडक्ट्स EU IPO के अंडर रजिस्टर करो ताकि 27 यूरोपियन कंट्रीज में कोई कॉपी ना कर सके। इट इज लाइक गेटिंग अ ट्रेडमार्क इन इंडिया। और फोर्थ, start connecting to right buyers on right platforms like Zoor, Europe Pages, Europe Enterprise Network and Global Sources. These platforms can help you take entry as a seller in EU. ये वीडियो उनको शेयर करो जो इस डील के बाद ऐसे किसी सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करने का या फिर एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं। और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।